गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाओं को देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहली परिभाषा है हमारी, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं ये हमें बताना है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, सीता, गांधी जी, नेहरू, राधा, लड़का, लड़की, कुत्ता, बिल्ली, किताब, सुंदरता, बुद्धिमानी, क्रोध, प्रेम, दुख, सेना, टोली, वर्ग, समूह, पानी, दूध, सोना, चांदी, ये आदि सब संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, समूह या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद, संज्ञा के मुख्य 5 भेद होते हैं, ये हम देखेंगे। तो पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा, चौथा है हमारा समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी व्यक्ति का नाम या का नाम का भेद होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा इसमें किसी जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वो भाववाचक जिसमें किसी प्रकार का भाव होता है, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक जिसमें समूह होते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे कि जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, जैसे कि पानी हुआ, तेल, दूध, ये सब हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अब है हमारा दूसरा सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की परिभाषा हम देखेंगे। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। देखो, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले में प्रयोग लाए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी और आदि। हिंदी के मूल सर्वनाम हैं। कौन कौन से मूल सर्वनाम हैं? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सब क्या है? हमारे सर्वनाम हैं। अब सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा नीचवाचक सर्वनाम। ये सब हमारे सर्वनाम के भेद होते हैं। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरी परिभाषा, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं ये हमें बताना है। क्रिया जब किसी शब्द या वाक्य से किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध होता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के उदाहरण, अब क्रिया के उदाहरण हमें बताना है। पीना, खाना, जाना, सोना, पढ़ना, दौड़ना, लिखना, देखना, बोलना, करना आदि, ये सब क्या है? क्रिया है। जैसे पढ़ाना, ये भी एक हमारी क्रिया है। पढ़ना, ये भी एक क्रिया है। खाना खाना, ये भी एक क्रिया है। मतलब जो भी हम जो कार्य करते हैं वो सब हमारी क्या है? क्रिया है। तो क्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं? जब किसी शब्द या वाक्य से किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध होता है तो अब उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के लिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना भी एक प्रकार की क्या है? क्रिया है। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना भी एक प्रकार की क्या है? क्रिया है। मैं सो रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये सब क्या है? क्रिया है। चौथी परिभाषा है हमारी, देखेंगे विशेषण। विशेषण क्या होता है? अब ये जानेंगे हम कि विशेषण क्या होता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब जैसे कि संज्ञा है वो सर्वनाम है। शब्दों के जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, गुण बताता है या दोष बताता है या उनकी संख्या बताता है
या उसका परिमाण बताता है आदि को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब जैसे कि बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदरता, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, एक, दो आदि, ये सब क्या है हमारी? ये सब हमारे विशेषण हैं। ये संज्ञा और सर्वनाम की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। इस प्रकार से हम विशेषण। अब विशेषण के प्रकार क्या होते हैं हम देखेंगे। विशेषण के प्रकार, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है हमारा सर्वनामिक विशेषण। ये सब हमारे विशेषण के प्रकार होते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।